हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं इन मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने की स्केल कौन सी होती है, हाउ टू इंटर कन्वर्ट द टेम्परेचर, जो कि हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तुम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे तो ये चीजें तुमको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो हम बोलते हैं कोई चीज कितनी गर्म है ये पता चलता है, उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, कितनी गर्म है, लेकिन एक्चुअली टेम्परेचर से हमको ठंडी चीजें भी पता चलती है। तो एक्चुअल डेफिनेशन और व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के बारे में, कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये हमको जो प्रॉपर्टी बताती है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, अब इसमें एक और चीज हमको मालूम होनी चाहिए। वो चीज क्या है कि टेम्परेचर मेजर किससे करते हैं? तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमको मालूम है हम एक अपैरेटस यूज करते हैं जिसको बोला जाता है थर्मोमीटर। ओके, अब और एक सवाल कि ठीक है, थर्मामीटर तुम्हारे पास है, तुमने किसी चीज के अंदर वो इंसर्ट किया एंड यू कम टू नो, तुमको ये पता चला कि उसका टेम्परेचर कुछ है स्पेसिफिक 10 डिग्री। ओके, अब सवाल है 10 डिग्री है, ये कैसे पता चला या उसने 10 डिग्री ही क्यों दिखाया? तो उसका रीजन है या उसका आंसर है कि उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं। ओके, अब तुमको ये स्टेट ऑफ मैटर में तुमने पढ़ा हुआ है कि पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ जब मैटर तुमने पढ़ी थी तब तुमने ये पढ़ा था कि वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, और जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो फिर मान लो थर्मामीटर है, तो कोई मटेरियल है, इसके अंदर कई सारे ऐसे पार्टिकल्स है मान लो। ओके, और तुम्हारे पास थर्मामीटर था, तो थर्मामीटर जब यहाँ पे होगा तो ये चीजें इसके साथ कोलाइड होने लगेंगी, पार्टिकल्स। ओके, और इस वजह से जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर वो दिखाएगा। और यही रीजन है, मान लो तुम्हारे पास तीन चीजें लेंगे हम। मान लो ये तुम्हारे पास आइस है। ओके, एक कंटेनर में तुम्हारे पास वाटर है। ओके, H2O लिखता हूं मैं, लिक्विड। और एक कंटेनर में तुम्हारे पास वेपर्स है। ओके, मैं इस तरह से डिनोट करता हूं, वेपर्स। ओके, H2O के ही वेपर्स है। तो अब सवाल है, या गैस लिखता हूं यहाँ पे। ओके, ये सॉलिड हो गए। अब सवाल है किसमें थर्मामीटर तुम अगर ये करोगे तो ज्यादा टेम्परेचर दिखाएगा? तो जनरल आंसर है गैस। ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन है क्योंकि तुम देखो गैस के पार्टिकल्स ज्यादा मूव करते हैं, तो जितने ज्यादा मूव करेंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी उतना ही वो चीज क्या करेगी, ज्यादा टेम्परेचर दिखाएगी। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही टेम्परेचर डिपेंड होता है। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, अगर टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लाइकवाइज अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, अब ये तो हो गया जनरल इंफॉर्मेशन कि टेम्परेचर होता क्या है। ओके, अब हम देखेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी स्केल्स यूज की जाती है? तो अब ये तुमने बहुत बार सुना हुआ है, लोअर क्लास से तुम ये पढ़ते हुए आते हो कि टेम्परेचर मेजर करने की जो स्केल्स है वो 3 स्केल्स होती है। ओके, स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर कौन सी? एक तो होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है केल्विन, और एक होती है फ़ारेनहाइट। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है। मोस्ट ऑफ द टर्म्स फिजिक्स में वो साइंटिस्ट के नाम से ही आती है। ओके, तो ये साइंटिस्ट ने डेवलप की थी। अब हमको इसमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी कि अगर तुम टेम्परेचर मेजर करते हो किसी भी चीज का, अब डिग्री सेल्सियस वाली तो हमको मालूम है। अगर तुम फॉर एग्जांपल पानी के इसको इमेजिन करो, मान लो ये स्केल है तुम्हारी। ओके, तो ये 0 डिग्री होता है लोएस्ट टेम्परेचर, और हाईएस्ट इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस। अगर तुमको लोएस्ट टेम्परेचर पूछा जाए डिग्री सेल्सियस का, तो वो क्या होगा? 0 डिग्री। हाईएस्ट क्या होगा? 100 डिग्री। क्योंकि तुम नॉर्मली जो डिग्री सेल्सियस वाली स्केल होती है उसके ऊपर तुम ये इससे ज्यादा और इससे कम मेजर नहीं कर सकते, और नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है ऐसा ही होता है। ओके, एक तो 0 के ऊपर होगा, 100 तो रहता ही नहीं। ओके, 45 50 उससे आसपास। ओके, तो इसलिए डिग्री सेल्सियस वहां पे यूज कर सकते हो, लेकिन तुम जब लैबोरेटरी में यूज करते हो तुम डिग्री सेल्सियस स्केल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रिएक्शन होती है 250 डिग्री पे, कुछ रिएक्शन होती है -50 डिग्री पे, तो वहां पे तुमको ये स्केल काम में नहीं आएगी। तो वहां पे कौन सी स्केल काम में आएगी? तो वहां पे आएगी तुमको केल्विन स्केल काम में। ओके,
ये तुम बोल सकते हो कि जनरल यूज मतलब डेली यूज में तुम इसको यूज कर सकते हो। केल्विन स्केल तुम लेबोरेटरी में ज्यादातर यूज किया जाता है। ओके, अब लेबोरेटरी में जब तुम ये स्केल यूज करोगे तो उसका जो, मैं यहाँ पे स्केल निकालता हूं, मान लो ये इसका जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन, और हाईएस्ट जो होता है वो होता है इस पे 373 केल्विन। ओके, मतलब ये होती शुरू कहां से, 273 से। अब तुम ये दो स्केल पढ़ोगे तो टेम्परेचर तो कई बार कितना भी हो सकता है, मतलब ज्यादा 500 केल्विन भी होता है, हम देखेंगे वो इंटर कन्वर्ट कैसे करना है, लेकिन इस तरह से टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ओके, और जब तुम फ़ारेनहाइट की स्केल देखोगे तो फ़ारेनहाइट की स्केल में ये टेम्परेचर फिर से चेंज होने लगता है, और वो टेम्परेचर होता है नियर अबाउट, इसका जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो होता है 32 केल्विन, सॉरी 32 फ़ारेनहाइट। ओके, ये कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट। अब इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ ये नंबर्स ध्यान में रखो। इसके लिए 273, और इसके लिए हमारा जो क्या बोलेंगे हम इसको कि फ़ारेनहाइट का जो 0 डिग्री पे है वो कितना है, 32 फ़ारेनहाइट होता है, और अगर हायर पे तुम गए तो इट इज 212 फ़ारेनहाइट। ओके, इतना होता है। अब तुमको ये सिर्फ नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कहीं पूछा तो तुमको ये मालूम होना चाहिए। ओके, अब सवाल ये है कि तुम नॉर्मली इसको क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज किया जाता है फ़ारेनहाइट स्केल को। ओके, क्लिनिकल मतलब क्या, जो इसमें जैसा तुम देखो टेम्परेचर कभी काउंट करना है तो टेम्परेचर मेजर करना है, टेम्परेचर कितना होता है, 99, 90, 95, 100। अब तुम सोचो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, वो फ़ारेनहाइट स्केल होती है। ओके, नॉर्मली हम बोलते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर कितना था या ये कितना था, तो 100 के ऊपर रहता कभी कभी, तो वहां तो पानी बॉइल हो जाता, तुम्हारी बॉडी कैसे सर्वाइव करेगी। ओके, तो वो जो होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ओके, तो ये चीजें तुमको ध्यान में रखनी पड़ी। और एक चीज है यहाँ पे जिसको ये तुम ले लो, फिर हम उसको लिखेंगे। ओके, अब एक होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, तो एक ध्यान में रखो, केल्विन स्केल को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोला जाता है। ओके, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे बोला जाता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है 0 केल्विन को। 0 केल्विन इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहीं पे पूछा गया अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना, और मतलब क्या है, तो वो 0 केल्विन है। लेकिन 0 केल्विन को इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू, हम क्या बोलेंगे उसको कि डिग्री सेल्सियस में करना है, तो डिग्री सेल्सियस में भी तुम इसको कर सकते हो, इट इज -273। ओके, तो वो चीज तो बाद में है, लेकिन 0 केल्विन इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इतनी चीज तुम ध्यान में रखो। ओके, अब ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन और इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ओके, इसको अगर तुमको चाहिए तो तुम लिख सकते हो कि 0 केल्विन कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ठीक है यहां तक। ओके, अब इसके बाद इंटर कन्वर्जन में ये सारी बाकी की जो बातें हैं वो इंटर कन्वर्जन में कवर करेंगे। ओके, सो सी, अब देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस वन। ओके, तो सबसे आसान होता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना, क्योंकि हमने अभी देखा हुआ है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना। ओके, दोनों चीजें बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, अगर मैं बोलूं तुमको 1 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना, तो 1 डिग्री सेल्सियस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 + 1। ओके, ये इसको ऐसे लिखता हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 + 1 ओके डिग्री सेल्सियस। और अभी हमको मालूम है कि 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 273, तो मैं यहां पे लिखता हूं 273 + 1, ये पूरा तुम्हारा किस में आ गया, अब केल्विन में। ओके, तो फिर ये होगा 274 केल्विन। ओके, और एक एग्जांपल, मान लो तुमको पूछा गया 10 डिग्री सेल्सियस को इज इक्वल टू हाउ, केल्विन में कन्वर्ट करो। ओके, तो अब तुम क्या करोगे, 10 डिग्री को तुम कैसे लिख सकते हैं, 0 +
10 लिख सकते। और हमको मालूम है 0 डिग्री मतलब कितना 273 प्लस 10, तो टोटल क्या आएगा 283 केल्विन। मतलब ये आ गया तुम्हारा आंसर। ओके, इतना आसान है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना, उतना ही आसान है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना। तो कैसे करोगे, तो देखो ये ले लो। ओके, नेक्स्ट उतना ही आसान है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना। मान लो तुमको पूछा गया कि 2, या हम फार्मूले से करेंगे। ओके, देखो तुम्हारा जो 1 डिग्री सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या था 273 केल्विन था, बराबर है। इसका मतलब तुमको अगर किसी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना तो तुम क्या करते थे, x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x प्लस 273 केल्विन। ओके, ऐसा करते थे। अब तुमको अगर केल्विन को इसमें करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो x केल्विन या केल्विन ले लो। ओके, केल्विन इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल सॉरी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू व्हाट केल्विन माइनस 273। तुम्हारा जो भी केल्विन में दिया हुआ है उसमें से अगर तुम 273 माइनस कर दो तो तुमको क्या मिलेगा, उसका डिग्री सेल्सियस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुमको बोला गया 283 केल्विन को कन्वर्ट करो, या इसको लिखेंगे ऐसा 283 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फिर क्या होगा 283 माइनस 273 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब फार्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉट एवर इट इज गिवन इन केल्विन माइनस 273। ओके, तो ये माइनस में भी आ सकती है वैल्यू, प्लस में भी आ सकती है। ओके, अब तीसरा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इतना आसान नहीं, मतलब उसका एक फार्मूला है और वही एग्जाम में तुमको ज्यादातर तो पूछते हैं। ओके, ओके, सो नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट टू केल्विन, तुम कुछ भी कर सकते हो। ओके, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो उसका फार्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। ओके, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, फार्मूला क्या है देखो, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मान लो तुमको पूछा गया ये जितने भी डिग्री सेल्सियस है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, मान लो या x लिख लो यहाँ पे। ओके, मान लो तुमको पूछा गया 35, ओके, या 30 ले लो। ओके, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश डैश फ़ारेनहाइट तुमको निकालना है। ओके, तो अब तुमको मालूम है फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू कितने डिग्री सेल्सियस है 30 प्लस कितना है 32। ओके, ये 30 है। ओके, तो फिर क्या होगा 6, इसका मतलब 54 प्लस 32 इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 86 फ़ारेनहाइट। ओके, इसका मतलब तुमने जो कैलकुलेशन करा 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री इज इक्वल टू 86 फ़ारेनहाइट। ओके, इस तरह से अगर कभी तुमको मान लो उल्टा दिया, मतलब तुमको ये फ़ारेनहाइट ऑलरेडी दिया और डिग्री सेल्सियस पूछा, तो ये है कहीं भी तुमको डिग्री सेल्सियस दिया और फ़ारेनहाइट पूछा तो भी तुम कर सकते हो, कभी तुमको फ़ारेनहाइट दिया और डिग्री सेल्सियस पूछा तो भी तुम कर सकते हो। ओके, तो वो कैसा करना है वो भी देखेंगे। पहले हम ये एक एग्जाम्पल हुआ, हम क्या करेंगे 100 डिग्री को भी कन्वर्ट करके देखेंगे, जो हमने ली थी स्केल वो बराबर है कि नहीं। ओके, तो जैसा 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश डैश फ़ारेनहाइट, तो निकालो। ओके, फार्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितने हैं 100 इंटू सॉरी प्लस कितना है 32। अगर मैं इसको करूं तो 5 20। ओके, 180 प्लस 32, तो इसको मैं ऐड करूं तो कितना आएगा 212 आएगा। देखो 83, ओके राइट, ओके 2। सो इस तरह से तुम इसको कर सकते हो। ओके, ये कितना आ गया तुम्हारा फ़ारेनहाइट में। ओके, तो इस तरह से ये तुम्हारा हो सकता है। अब
अगर मान लो तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में और तुमको उसको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला और बनेगा अलग से, वो क्या है देखो। ओके, तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अल्टर करेंगे। देखो ये क्या था, ये x डिग्री सेल्सियस था, ओके, इनटू x डिग्री सेल्सियस। अब तक तुमको फ़ारेनहाइट निकालना था, x डिग्री दिया हुआ था, अब तुमको ये नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे, तो ये क्या होगा 5, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इधर जाएगा और ये क्या बनेगा 5 इंटू एफ, 9 जो है वो डिवीजन में जाएगा, ओके, और ये 32 जो है इधर आके माइनस में होगा, तो माइनस 32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। देखो अब तक तुमको पिछले इक्वेशन में तुमको फ़ारेनहाइट में नहीं दिया था, सेल्सियस में दिया था और फ़ारेनहाइट पूछा था, तुमने निकाला ये फॉर्मूले से। ये कैसे आया फिर से एक बार बताता हूं। देखो इधर की टर्म इधर जब जाती है तब अपोजिट होता है, यहाँ पे डिवीजन है, इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, इधर डिवीजन होगा, ये प्लस है, इधर माइनस होगा, तो इसलिए f एज इट इज इनटू, ये डिवीजन में है 5 तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 9 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, 32 प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस 32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, वॉट एवर डिग्री सेल्सियस यू वांट दैट यू कैन कैलकुलेट, ओके। जस्ट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि मान लो 45 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डैश डैश डिग्री सेल्सियस, तुमको ये कैलकुलेट करना है। अब क्या करोगे, ये फार्मूला देखो, यह मतलब फ़ारेनहाइट लिखना है, कितने है फ़ारेनहाइट अपने पास 45 इंटू कितने हैं 5 अपॉन 9 माइनस 32, ओके। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 5 इंटू 5 कितना आता है 25 माइनस 32, मतलब ये कितना आएगा -7 डिग्री सेल्सियस, तो ये आएगा तुम्हारा आंसर, ओके। इस तरह से तुम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार तुमको क्या करते हैं, मतलब सीधा ये नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि किसी चीज को तुम ना केल्विन में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, ओके, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करो। अब इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम सीधा नहीं कर सकते, तुमको पहले फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना पड़ेगा, फिर तुमको उसको केल्विन में करना पड़ेगा, ओके। जैसा हम यहाँ पे करके देखेंगे, अभी मैं इसको मिटाता हूं, ओके ओके, ये मिटा दूं, ओके राइट। मान लो तुम्हारे पास कितना है, ओके, मान लो तुमको पूछा 90 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डैश डैश केल्विन। अब तुम सीधा नहीं कर सकते, तुमको पहले फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना पड़ेगा, फिर इसको केल्विन में करना पड़ेगा, ओके। तो कैसा करोगे, देखो, ओके राइट, ओके। तो देखो पहले तो ये फार्मूला है, फिर f की जगह 90 रखो, इंटू 5 की जगह 5 अपॉन 9 की जगह 9 माइनस 32 की जगह 32, तो 9 1 जा 9, यहाँ पे आएगा 10, तो ये आ गया 50 माइनस 32, तो ये आ गया कितना 18 डिग्री सेल्सियस। अब उसने तुमको डिग्री सेल्सियस नहीं पूछा, उसने केल्विन पूछा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन, हमको मालूम है फार्मूला, तो यहाँ पे कर दो 18 प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। तो इसका अगर तुम एडिशन करोगे तो तुमको मिलेगा 81789 एंड 291 केल्विन, ये तुम्हारा होगा आंसर, ओके, ये तुम्हारा होगा आंसर। इस तरह से तुम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ओके। सो थैंक यू।